Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल अबाउट सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज। इस आर्टिकल के ऊपर हमने 4 से 5 बार डेली करंट अफेयर्स में बात किया है एंड ये आज फिर से न्यूज में है। ये आर्टिकल को बार बार हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये शॉर्टेज की वजह से सिर्फ इंडियन इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, ये एक ग्लोबल इशू बन चुका है एंड इसका इम्पैक्ट इतना ह्यूज स्केल एंड इतना डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज पे है कि इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप इस टॉपिक को। एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पेपर 1 में भी इंडस्ट्रीज हैं एंड पेपर 2 में भी इंडस्ट्रीज आपके सिलेबस में है। पेपर 1 वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, दोनों में इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोनों के ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट में इसके ऊपर से क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। एंड एक और रीजन है क्योंकि ये एक न्यू एज इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे सेमीकंडक्टर चिप जो है, ऐसी इंडस्ट्रीज पे जनरली यूपीएससी ने क्वेश्चंस कम पूछे हैं, लेकिन टाइम जिस हिसाब से शिफ्ट हो रहा है अब फ्यूचर के इंडस्ट्रीज यही सब होने वाले हैं, तो चांसेस हैं कि अब यूपीएससी भी अपना फोकस शिफ्ट करे न्यू जनरेशन इंडस्ट्रीज की तरफ। तो ये सब रीजंस की वजह से ये बार बार हम लोग करंट अफेयर्स में देख रहे हैं एंड आज हम लोग ये जो पूरा इशू है इस पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप इसका स्केल देख सकते हो कि जो गैप है बिटवीन ऑर्डरिंग अ चिप एंड डिलीवरी, जो ये शॉर्टेज हुआ है सेमीकंडक्टर चिप का, ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट हुआ है यहाँ पे 2018, 19, 20, 21 में। इस टाइम पे ऑर्डर और डिलीवरी के बीच में अराउंड 22 वीक्स का गैप चल रहा है, जो 2018 में अराउंड 12-13 वीक्स का था। तो काफी गैप बढ़ चुका है डिमांड और सप्लाई में, ये एक बड़ा रीजन है शॉर्टेज का। एंड अब स्ट्रक्चरली इस इशू को थोड़ा अच्छे से देखते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि किस टॉपिक्स पे हमको बात करनी है ज्योग्राफी ऑप्शनल में। ये 4 टॉपिक्स पे हमको बात करना है। पहला की करंट सिनेरियो क्या है, ये शॉर्टेज की वजह से इंडस्ट्रीज इंपैक्ट हुए हैं। इंडस्ट्रीज कौन से हैं? ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्रीज जो सेमीकंडक्टर से अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और यू कैन से लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज। एंड रेफ्रिजरेशन की जगह पे आप लिख सकते हैं व्हाइट गुड सेक्टर। व्हाइट गुड सेक्टर मैंने आपको एक दिन बताया था कि ये क्या होता है। जो भी आपके घर के अप्लायंसेस हैं जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, रेफ्रिजरेटर, ये सारे आपके व्हाइट गुड्स होते हैं। तो पूरी व्हाइट गुड्स सेक्टर ये सारे डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर्स पे। इन सेमीकंडक्टर्स के शॉर्टेज की वजह से ये सारे सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अक्टूबर में काफी डिक्लाइन आया है, प्लस दिवाली जैसे ओकेजन पे ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत हाई डिमांड था, लेकिन सप्लाई साइड से इशू थे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज की वजह से। तो ये तो इसका स्केल है कि कितने स्केल पे इम्पैक्ट हुआ है, ये करंट सिनेरियो क्या है। सेकंड हम लोग देख लेते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है। ये ज्योग्राफिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप पे आपको रिप्रेजेंट करना है ऐसे डायग्राम्स। एंड ये शॉर्टेज का एक बहुत बड़ा रीजन भी है कि इंडस्ट्रीज लोकेटेड कहाँ पे है एंड कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे है। सी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज बहुत कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्रीज है लोकेशन वाइज। सिर्फ 4 कंट्रीज डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन में एंड वो 4 कंट्रीज है आपके साउथ कोरिया, ताइवान, जापान एंड चाइना। ये 4 कंट्रीज ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एंड इन चारों कंट्रीज को बोला जाता है बिग 4। तो ऑलमोस्ट 80% तो यहीं से आता है। बाकी कुछ जो छोटे मोटे परसेंटेज बचे हैं उसमें भी मैक्सिमम एशियन कंट्रीज ही डोमिनेंट है। फॉर एग्जांपल आपका सिंगापुर हो गया एंड हार्डली 5% के अराउंड नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप से प्रोडक्शन होता है सेमीकंडक्टर चिप्स का। एंड ये डायग्राम जरूर आपको एग्जाम में बनाना है, सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर क्वेश्चन है तो एक ये और ये गैप वाला डायग्राम आपको बनाना है। ये दोनों आप अपने नोट्स में अभी ऐड कर लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा पीडीएफ, वहां से इसको डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि इतना कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है आपका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। तो इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है हाई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये एंड छोटा मोटा कैपिटल नहीं, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए अराउंड 10 to 12 बिलियन यूएस डॉलर्स चाहिए इनिशियली। प्लस इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर से ही नहीं मिलना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 3 साल आपका सिर्फ प्लांट के सेटअप में जाता है क्योंकि ये हाईली स्पेशलाइज सेक्टर है। 3 साल के आसपास आपको सिर्फ प्लांट के सेटअप में लगेगा, 10 to 12 बिलियन यूएस डॉलर लगेगा। उसके बाद भी आपको compete करना है जो ऑलरेडी ग्लोबल प्लेयर्स ये अवेलेबल है इनके साथ। तो इसलिए ये इंडस्ट्रीज का सेटअप करना बहुत डिफिकल्ट है एंड जहां पे एक बार ये इंडस्ट्रीज अच्छे से सेटअप हो चुकी हैं अब वहीं पे फ्लरिश हो रही हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि ज्योग्राफिकली ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड क्यों इंडस्ट्रीज। एंड अब शॉर्टेज के रीजंस देख लेते हैं। शॉर्टेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, एक तो कॉमन रीजन है कि कोविड-19 में सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो चुके थे एंड हेंस डिमांड सप्लाई का इशू आ गया। एक और इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि 2018-19 में सेमीकंडक्टर्स का जो डिमांड था उसमें काफी डिक्लाइन आया था, अराउंड 5% के आसपास डिक्लाइन आया था ओवरऑल डिमांड में। बट कोविड के वजह से क्या हुआ, सब कुछ डिसरप्ट हुआ एंड उसके बाद जब डिमांड में सर्ज आया तो कुछ ज्यादा ही पेस पे आया जो एक्सपेक्टेड नहीं था।
दो रीजन है इसके। एक तो कोविड-19 में ही इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के डिमांड बढ़ गए थे। घर पे वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में बहुत लोगों को लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और ऐसे गैजेट्स की जरूरत पड़ी, तो इसलिए होम अप्लायंसेस के डिमांड बढ़ गए। प्लस कोविड के डर के वजह से अब प्राइवेट व्हीकल पे ज्यादा फोकस होने लग गया सबका इन कंपैरिजन टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो प्राइवेट व्हीकल्स के भी डिमांड काफी बढ़ गए एंड जो सप्लाई है वो इस डिमांड्स को कैटर नहीं कर पाया। इस वजह से ये सेमीकंडक्टर चिप्स के शॉर्टेज हो चुके हैं एंड ये जो प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ा है ये ऑलमोस्ट 2022 तक जा सकता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसा एस्टिमेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है जोग्राफिकली, शॉर्टेजेस के इश्यूज क्या हैं एंड लास्ट देख लेते हैं कि अब इसमें रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या ले रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट अब इस इशू की वजह से, क्योंकि सबकी इकोनॉमी इंपैक्ट हुई है, सारे गवर्नमेंट सब फोकस कर रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। एंड इंडियन गवर्नमेंट भी एक स्कीम लेके आ रही है। फिलहाल इस स्कीम का नाम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का स्कीम है टू प्रमोट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सिमिलरली यूएस गवर्नमेंट और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भी अब इस पर फोकस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेजेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पता होना चाहिए एंड जो फैक्ट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं सारी चीज़ें अपने नोट्स में ऐड कर लो। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है मैप मार्किंग के लिए एंड फर्स्ट है आपका काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, दैट इज काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, जो वाराणसी में लोकेटेड है। तो आपका एक डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि काशी टेम्पल को मैप मार्किंग पे लोकेट करो एंड दूसरा आपका आ सकता है वाराणसी जहाँ पे लोकेटेड है। तो जो भी क्वेश्चन है ये है आपका वाराणसी का लोकेशन, लखनऊ से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एंड 30 वर्ड्स में आप इस लोकेशन का डिस्क्रिप्शन अपने नोट्स में ऐड कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल चेन्नई में नॉर्थ ईस्ट मानसून से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। नवंबर में नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से जो नॉर्मल मानसून होता है उसका ऑलमोस्ट 5 टाइम्स अबव मानसून हो चुका है चेन्नई में एंड इसी रीजन से चेन्नई में काफी एरियाज में फ्लड्स आ चुके हैं। एंड फिलहाल जो नॉर्थ ईस्ट मानसून अट्रैक्ट हो रहा है चेन्नई में, इसका इंपॉर्टेंट रीजन है आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया था चेन्नई के पास बे ऑफ बंगाल में एंड जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो अट्रैक्ट होते हैं इस लो प्रेशर की तरफ एंड हेंस यहाँ पे ज्यादा मानसून हुआ। तो इस आर्टिकल के साथ कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी न्यूज में है। फॉर एग्जांपल कोमोरिन एरिया एंड कोमोरिन से केप कैमोरिन भी याद आ जाता है जो आपके सदर्न टिप पे लोकेटेड है। दूसरा है रायलसीमा रीजन। रायलसीमा आप देख सकते हैं ये आपका आंध्र प्रदेश है एंड जो आंध्र प्रदेश का फर्स्ट हाफ एरिया है ये है आपका रायलसीमा। देन नेक्स्ट लोकेशन कन्याकुमारी, मदुरई एंड अंडमान सी, ये सारे लोकेशंस आप देख सकते हैं। ये है आपका अंडमान सी, ये आपका कन्याकुमारी एंड केप कैमोरिन, दोनों आसपास लोकेटेड है। तो इन सारे लोकेशंस का 30 वर्ड्स में अपने नोट्स में आप डिस्क्रिप्शन लिख लो, एग्जाम के टाइम काम आएंगे। तो आज के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स थे। जिन लोगों को ये पीडीएफ रेफर करना है उनके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा एंड टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। सो दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय, टेक केयर।